तो वहीं दौसा के सिकंदरा में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। सीधे आपको लिए चलते हैं वहीं पर, जहां शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं लोग। पुष्प वर्षा कर कर्नल बैंसला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। गुर्जर आंदोलन के मुखिया रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं दिनेश कसाना। जी दिनेश, लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से समर्थकों की भीड़ वहां जुट रही है, क्या कुछ और नजारा वहां दिख रहा है, क्या स्थिति बनी है वहां पे अभी? बिल्कुल, देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो पार्थिव शरीर है उसको जयपुर से उनके पैतृक गांव करौली जिले के मोंडिया ले जाया जा रहा है और जयपुर से ही जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर परिजन रवाना हुए तो बड़ी संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं वो जयपुर से ही उनके साथ एक बड़ी संख्या में गाड़ियों का हुजूम और लोगों का वो वहां से देखा जा रहा है। और फिलहाल कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है वो सिकंदरा पहुंचने वाला है। और सिकंदरा वो जगह है जहां पर 2008 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जर आरक्षण को लेकर एजिटेशन किया था और उस एजिटेशन में पीलूपुरा के साथ सिकंदरा में भी पुलिस फायरिंग हुई थी और पुलिस फायरिंग में 29 लोगों की मौत हुई थी। तो वहां पर शहीद स्मारक बनाया गया है और उस शहीद स्मारक पर ये नजारा आप यहाँ पर लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। शहीद स्मारक पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर सिकंदरा के आसपास के चूंकि पूरा ये गुर्जरों का इलाका है, बड़ी संख्या में महिला और पुरुष एकत्रित यहाँ पर हुए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तो अंतिम विदाई देने के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। शहीद स्मारक पर ही लोगों की जो भीड़ है वो देखी जा रही है और पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा तो उनको यहाँ पर पुष्प के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और पुष्प बरसाए जाएंगे। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 2008 में 29 लोगों की मौत गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान सिकंदरा में हुई थी और उसी समय जब पीलूपुरा में आंदोलन हुआ तो पीलूपुरा में भी लोगों की मौत हुई थी। तो इस तरह से एक बड़ा वर्ग जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का चाहने वाला है और उसके समर्थक है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सड़क मार्ग से ही उनके जो पार्थिव शरीर है उसको मोंडिया ले जाया जा रहा है और मोंडिया में दोपहर 3 बजे उनके अंतिम विदाई वहां पर दी जाएगी, अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो इस तरह से सड़क मार्ग से पूरे जयपुर से करौली मोंडिया तक उनके पार्थिव शरीर को जगह जगह पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने के लोग सड़कों पर हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। इस तरह से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पहले देश सेवा में आर्मी में रहते हुए देश की सेवा की और उसके बाद उन्होंने समाज से जुड़कर जिस तरह से एक आरक्षण आंदोलन की अगुवाई की और आरक्षण एमबीसी वर्ग को इसका अलग कोटा दिलवाने का काम किया। तो उसको देखते हुए बड़ी संख्या में उनके जो चाहने वाले हैं वो लगातार जगह जगह पर उनके अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे और कल भी जब उनके पार्थिव शरीर को जयपुर निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था तो उस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, बीजेपी के भी तमाम जो नेता हैं वो अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे थे और उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही उनकी जो स्मरण करते हुए कहा कि एमबीसी वर्ग को अलग से आरक्षण मिलने का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला है, जिनकी वजह से जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, पुलिस की गोलियां भी हुई, लाठियां भी खाई और उसके बावजूद वो सड़क और पटरी पर बैठकर लगातार आंदोलन करते रहे और इस आंदोलन का नतीजा ये रहा कि 5% एमबीसी वर्ग को अलग से आरक्षण दिया गया और वो आरक्षण केवल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बदौलत ही गुर्जर और शहीद जो तमाम जातियां हैं एमबीसी वर्ग में, चाहे रायका, रहबारी हो, गाड़िया लोहार हो, उनको ये आरक्षण का लाभ मिल सका है और हजारों ऐसे युवा प्रदेश में हैं जिनको आरक्षण का लाभ उन्होंने लिया है और वो नौकरियां आज उनको मिल सकी हैं। तो एक बड़ा वर्ग जिस तरह से
आज उनके निधन से जिस तरह से शोक की लहर पूरे प्रदेश भर में और पूरे गुर्जर समाज में छाई हुई है, उसको देखते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जिस तरह का अंतिम विदाई के समय जो पल क्षण देखे जा रहे हैं, कर्नल को विदाई देने के लिए लगातार सड़कों पर जो हुजूम उनको अंतिम दर्शन के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है, और उसी तरह से उनका जब अंतिम संस्कार होगा तो वहां पर भी अनुमानित हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां पर पहुंचेंगे। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में जिस तरह से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का एक सम्मान और प्रतिष्ठा रही है, उसको देखते हुए आज उनके अंतिम संस्कार में भी कई जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो शामिल होंगी। देश अलग अलग राज्यों से, दिल्ली से भी कल हमें पूरे वन टीवी पर फोनों के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली में रामवीर सिंह उदोड़ी, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी वन टीवी के माध्यम से। उन्होंने भी ये उनके अंतिम संस्कार के शामिल होने की सूचना दी है। राकेश टिकैत जो एक किसान वर्ग से आते हैं और बड़ा एक किसान आंदोलन उन्होंने पूरे साल भर चलाया, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर ये बात शेयर की है कि वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से जो चाहे राजनीतिक हस्तियां हो या सामाजिक हस्तियां हो, वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने पहले सेना में जिस तरह से देश सेवा की और भारत पाक युद्ध की बात हो या भारत चीन की युद्ध की बात हो, इस तरह का साहस उन्होंने दिखाया। और युद्ध उसके बाद जब वो सामाजिक सेवा में आए, 2007 के बाद से ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन को उन्होंने लीड किया और जिस तरह का डेडिकेशन उनका था, आरक्षण आंदोलन की जंग उन्होंने छेड़ी और एमबीसी वर्ग का एक अलग कोटा गुर्जर समय जो जातियां हैं एमबीसी वर्ग में उनको दिलवाया। तो इस तरह से ये कहा जैसे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला एक डेडिकेटेड पर्सन थे और उनको आज पूरा प्रदेश और देश पूरा याद कर रहा है। कुछ ही देर में देखिए शहीद स्मारक सिकंदरा से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन के लिए जो हुजूम यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और इस जगह का एक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि इसी जगह पर आरक्षण आंदोलन जिसको कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला लीड कर रहे थे और यहाँ पर गोलियां चली थी 2008 में और करीब 29 लोग पुलिस की गोलियों से मृत्यु हो गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण जगह इस लिहाज से भी है क्योंकि आरक्षण आंदोलन के माध्यम से ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की और गुर्जर समेत 5 जो जातियां हैं उनको उनका हक दिलाने में वो कामयाब रहे। तो यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए, उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में जो हुजूम उमड़ा है और यहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा ही जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है पुष्प वर्षा का। और इसके बाद भी सिकंदरा के बाद मानपुर और पीपलखेड़ा में जब पहली बार उन्होंने हाईवे जाम किया 2007 में, उस समय वो पीपलखेड़ा पाटोली वो जगह जहाँ पर उन्होंने बैठकर करीब 7 दिन एक बड़ा आंदोलन पूरे जो नेशनल हाईवे था उसको पूरी तरह से जाम रखा और पूरे देश भर में तो 2007 में आंदोलन हुए। तो उस समय उनकी गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत थी और वहां पर भी करीब 1 दर्जन से अधिक लोग की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। तो पीपलखेड़ा पटोली का भी वहां पर भी एक शहीद स्मारक है, वहां पर भी लोगों के बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है और वो भी वहां पर पुष्प वर्षा के माध्यम से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और देखिए एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल सामने कैमरे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जा रहा है। वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे नेशनल हाईवे का नजारा, उनका जो आर्मी के ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और बिल्कुल तस्वीरों में बिल्कुल सामने आप देख पा रहे होंगे कितना एक लंबा हुजूम उनके पार्थिव शरीर के साथ भी चल रहा है और आगे भी लोग बड़ी संख्या में उनकी अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए हाईवे पर मौजूद है। तस्वीरों में सीधे आप देख पा रहे होंगे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के जो पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से लाया जा रहा है वो अब सिकंदरा पहुंच चुका है और सिकंदरा में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम उनको
श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा हुआ है, क्योंकि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एक अपनी अलग पहचान स्थापित करी। हालांकि राजनीति में भी उन्होंने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जब वो जुड़े 2007 में, तो उसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने टोंक सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। महज कुछ अंतर से वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी वो बीजेपी से जुड़े रहे और कल भी जब उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया था, तो कांग्रेस और बीजेपी सहित कई राजनीतिक दल है, तमाम राजनीतिक दल हो या आरएलपी की बात हो, हनुमान बेनीवाल भी वहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के भी जो प्रदेश प्रभारी हैं मिश्रा, वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक दृष्टि से भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और आप देखिए सीधे तस्वीरों में सिकंदरा से ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे होंगे। पूरे नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से जो जाम लगा हुआ है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो पार्थिव शरीर है वो आर्मी के ट्रक में रखा गया है। और आर्मी के ट्रक आप तस्वीरों में लाइव देख पा रहे होंगे। पूरी तरह से सड़क पर लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और सड़क मार्ग से ही उनके पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जाएगा। लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का क्या पद और प्रतिष्ठा उनके सम्मान उनके समाज में था। जिस तरह से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की थी और उन्होंने पहले सेना में और उसके बाद अपने सामाजिक जो दायित्व का निर्वहन जिस तरह से किया और समाज में जागृति और चेतना का कार्य उन्होंने किया, तो उनके चाहने वाले और तक आज सड़कों पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूरा नेशनल हाईवे पर पूरा लंबा 1 किलोमीटर का ये अधिक सिकंदरा से और टोल प्लाजा है, वहां तक पूरा ये जाम लगा हुआ है। और उनका जो पार्थिव शरीर जिस ट्रक में रखा हुआ वो ट्रक भी बीच में ही लोगों के बीच फंसा हुआ है और लोग उनको अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, हम देख सकते हैं तस्वीरों में ये वही नज़ारा एक बार फिर नज़र आ रहा है जब वो आंदोलनरत थे, अगुवाई करते थे गुर्जर समाज की। वही जगह तमाम भीड़ वहाँ मौजूद है उनके अंतिम दर्शन के लिए। गुर्जर समाज वहाँ एकत्रित है। तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जीवन काफ़ी दिलचस्प भी रहा है। लगातार वो सेना में सक्रिय रहे, राजनीति में सक्रिय रहे, उसके बाद आंदोलन में भी अगुवा के रूप में वो सक्रिय रहे। गुर्जर समाज के नेता वो कहे जाते थे। ऐसे में पूरा गुर्जर समाज वहाँ एकत्रित है। उनके अंतिम यात्रा में उनको अंतिम विदाई देने पूरा गुर्जर समाज वहाँ एकत्रित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा। पार्थिव शरीर सिकंदरा पहुँच चुका है, जहाँ पर तमाम भीड़ मौजूद है उनके अंतिम दर्शन के लिए। और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव, पैतृक गांव मुंडिया में जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।